साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की भर्तियां लगातार आ रही है। ठीक है, इसी क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी जो आज अगर आप देखेंगे तो 28/1/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन यहाँ पर ये जो वैकेंसी है जो आपके किस में NHM जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न ठीक है संविदा के पदों पर है। तो याद रखना कि ये जो बढ़ती है वो आपके किस पे है, संविदा पर है। ठीक है, हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनरली आपके साल का होता है, 3 साल का होता है। ठीक है, वैसे तो मेडिकल डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसी आती है वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट पे आती है, परमानेंट कोई वैकेंसी नहीं आती है। लेकिन जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं आज तक उनको हटाया तो है नहीं, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट में काम लगातार चलता ही रहता है। तो यहाँ पे देखो IT से संबंधित जो भी लोग हैं उन लोगों के पास में 2 ऑप्शन है। ठीक है, अगर जब तक हम कहते हैं कि जब तक सामान्य शिक्षा या फिर जब तक परमानेंट कोई वैकेंसी नहीं आ जाती है तब तक अगर बात करें आप अपनी तैयारी से ठीक है भाग्य आजमा सकते हैं। अगर हो जाए तो अगर बात करें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक आपकी सरकारी नौकरी की परमानेंट नहीं हो जाए। तो यहाँ पर को इसमें पॉइंट नंबर 4 जो दिया गया है आपका संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है जो TSP और नॉन TSP को मिलाकर 177 पोस्ट है। 177 पोस्ट यहाँ पर है। फिर संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक है। तो इसकी जो टोटल पोस्ट की संख्या है वो कितनी है, 146 पोस्ट है। ठीक है, हम कहते हैं कि 177 पोस्ट तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है और आपकी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम असिस्टेंट और जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 146 पोस्ट है। सर क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कितनी पोस्ट जो है कैटेगरी वाइज ये अलग अलग पोस्ट आपकी दे रखी है। तो इस कैटेगरी में देखो सबसे पहला जो पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया है वो संविदा की डेटा एंट्री वालों की बात कर रहे हैं कि डेटा एंट्री के लिए आपकी यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो पहली चीज तो ग्रेजुएशन चाहिए। तो हम कहते हैं कि ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन आपका किसी में हो सकता है। ठीक है, साथ में अगर बात करें आपका ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम हम कहते हैं कि इसमें 1 साल का कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा है। कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा कौन सा, जिसने जैसे PGD से कर रखा वो हो सकता है। ठीक है, A लेवल जिसने कर रखा है, जैसे B लेवल जिसने कर रखा है, और ये सारे के सारे हम कहते हैं कि आपका एलिजिबल है। साथ में टाइपिंग स्पीड चाहिए आपको, हिंदी और इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट आपको यहाँ पे टाइपिंग चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ तो हम कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर ये स्टूडेंट आसानी से एलिजिबल है। ठीक है, मान लो कि BCA जिसने कर रखा है वो भी हम भर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो आपका संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस आपका है जिसमें आपकी अलग अलग इकाई है, जिसमें पहली इकाई जो है जिसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग स्किल और मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, टोटल आपका पेपर जो होना है आपके 500 अंकों का पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जिसमें 450 मार्क्स जो है वो पार्ट फर्स्ट के हैं। अब सर पार्ट फर्स्ट में क्या है, 111 आपके मार्क्स जो है। ठीक है, हम कहते हैं 111 अंकों का ये पार्ट है जिसमें करंट अफेयर्स है, पॉलिटिकल हो गया, इंडिया और राजस्थान का पॉलिटी हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, हेरिटेज, फ्रीडम, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हो गया, आपका डेमो यहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। ठीक है, साथ में बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और एनवायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, फिर इसमें मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन, रीजनिंग और मैथ्स का जो 10th स्टैंडर्ड पार्ट होता है वो वाला पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर जो अगला B पार्ट आपका दिया गया है। ठीक है, B पार्ट में आपका इंग्लिश है और हिंदी है और टोटल 108 अंकों के लिए आपका इंग्लिश और हिंदी का पार्ट होने वाला है। ठीक है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में जैसा अगर देखो तो ये सिलेबस दिया हुआ है, पूरा ग्रामर पार्ट है हिंदी का और इंग्लिश का जो भी ग्रामर का पार्ट है वो पूरा पार्ट आपका दिया गया है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद में आपका यहाँ पर जो C पार्ट है जिसे हम कहते हैं कि आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित पार्ट है और ये 231 नंबर का ये वाला पार्ट है। ठीक है, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर में ये वाले जो टॉपिक्स है वो कवर्ड किए जाएंगे।
ठीक है, आपके कवर किए जाएंगे पीजीडीसीए लेवल। हम कहते हैं पीजीडीसीए लेवल में ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आपका सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, आपकी ये पूरा का पूरा अगर बात करें सेफ्टी, असेंबलिंग ऑफ डेस्कटॉप, इंस्टॉलिंग बेसिक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, विंडोज और बूटिंग प्रोसेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग, कंप्यूटर का एप्टीट्यूड, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर कंपोनेंट, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस, ये पार्ट है। तो ये सेकंड जो पार्ट आपका यहाँ पर जो दिया गया कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कंप्यूटर के जो जो कंपोनेंट्स आपके काम में लिए जाते हैं वो सारे कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है वो है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला जो पार्ट है डॉस एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कि डॉस और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, बेसिक डॉस कमांड क्या है, ठीक है, ये सारा। फिर इसके बाद में अगला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें आपके एमएस ऑफिस और आपके एमएस वर्ड से संबंधित है। ऐसे डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा एनालिसिस ऑफ एक्सेल का पार्ट आपका दिया गया। फिर एमएस पावर पॉइंट, हम कहते हैं एमएस पावर पॉइंट का पार्ट है। तो ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट दिया गया। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन कनेक्टेड वर्ड आपका यहाँ पर एक तरह से हम कहते हैं नेटवर्किंग का पार्ट आपका दिया गया। फिर कंप्यूटर नेटवर्क और वेब डिजाइनिंग का जो पार्ट है वो आपका यहाँ दिया गया, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क, HTML और CSS, जावास्क्रिप्ट ऐसा पार्ट दिया गया। फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है। ठीक है, आपके ई कॉमर्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो पार्ट आता है वो हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड जावा, ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग का पार्ट, और ये प्रोग्रामिंग का जो पार्ट आपका दिया गया पाइथन और किस में दिया गया, जावा। आपको पाइथन पढ़नी पड़ेगी, जावा यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, और टाइपिंग टेस्ट जो है आपका होगा 35 वर्ड प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश में होगा, और ये आपके 50 अंकों का है। तो टोटल अगर बात करें इस तरीके से ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगली जो वैकेंसी है वो संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें अगर बात करें जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन स्ट्रीम, आप कह रहे हैं किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल या, और फिर मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपका 2 साल का। ठीक है, हम कहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में हो सकता है, रजिस्टर एनजीओ में हो सकता है, एजेंसी में हो सकता है, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोजेक्ट में हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं नॉलेज और एक्सपीरियंस इन ऑफिस वर्क जो होना ही चाहिए। ठीक है, टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड प्रति मिनट आपकी यहां पर क्या होनी चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल जो प्रोग्राम असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आपकी निकली है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका जो सिलेबस है, सिलेबस फर्स्ट पार्ट तो सेम है, जनरल नॉलेज। आप कह रहे हैं पहला जो पार्ट है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग स्किल्स और मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पार्ट है 108 मार्क्स के लिए। फिर इसके बाद में सामान्य हिंदी, वही आपकी कंप्लीट हिंदी का पार्ट है, सामान्य हिंदी वाला पार्ट है। फिर टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज, तो प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित जो टॉपिक है जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस ये है। फिर आपका सेकंड पार्ट है कंप्यूटर कंपोनेंट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तीसरा पार्ट है डॉस और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो भाग आपका दिया गया जैसे डेटा वर्ड प्रोसेसिंग का पार्ट पूरा दिया गया है। फिर एक्सेल के बारे में कंप्लीट आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, एक्सेल के बाद में एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है। फिर कम्युनिकेशन इन कनेक्टेड वर्ल्ड, कनेक्टेड वर्ल्ड से संबंधित कम्युनिकेशन का पार्ट। फिर कंप्यूटर नेटवर्क और वेब डिजाइनिंग का पार्ट होता है। फिर इसके बाद में अगला पार्ट है ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग, और लास्ट में प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड जावा। तो दोनों का ही पार्ट सिलेबस सेम है, आपका सिलेबस आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो जो भी लोग अगर बात करें एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अब मेरा यही मानना है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम की, तो एग्जाम तो देना चाहिए। सिलेक्शन होना नहीं होना, ज्वाइन करना, वो सब चीजें बाद की बात है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, जिससे आपका तैयारी का आकलन होगा।
ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करिए।